हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा। रात में मैंने बनाई थी पनीर भुर्जी, फुल्का चपाती, पापड़ और साथ में गाजर का हलवा। शुभी कल चली गई पुणे, तो बस डिनर हुआ, उसके बाद उसको हम लोग ड्रॉप करने गए और वहाँ से आए तो फिर मेरा कुछ काम था वो मैं करने लग गई, वीडियो का ही, जो व्लॉग का। तो फिर मुझे बहुत देर हो गई, मतलब 11:30 बज गए थे सोते वक्त तक। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लेटो तो थोड़ी नींद और देर से भी आती है, और कोई आता है और जब कोई जाता है तब वो अलग ही माहौल हो जाता है, मन अलग हो जाता है मतलब। तो थोड़ा सा ये सब भी था। और सुबह सुबह हस्बैंड की ड्यूटी के लिए बाहर जाना था उनको, मुर्तजापुर, तो उनको सुबह 5 बजे निकलना था। वो चले गए, उसके बाद फिर मैं लेट गई और थोड़ा देर से भी उठी, मतलब एक बार सो के उठ के फिर दोबारा लेटो तो होता है ना, फिर और देर से आँख खुलती है। मैं और शुभा में वापस फिर वही रूटीन आ गया। शुभी थी तो थोड़ी, हम 3 लोग होते थे, पापा ड्यूटी के लिए भी गए तब भी 3 लोगों का हिसाब से चलता था काम। अब हम 2 बच्चे, कल रात की पनीर भुर्जी वैसे ही रखी हुई है, मतलब बची हुई, जो ये बची हुई है तो मैंने डब्बे में फ्रिज में रखी थी। ब्रेड स्लाइस हैं, ब्रेड का पैकेट, मतलब शुभम के लिए सैंडविचेस बनाऊंगी। मैं भी खा सकती हूँ, मतलब पनीर काफ़ी है इसमें, लेकिन मन नहीं है मेरा खाने का पनीर भुर्जी, ये सैंडविच वाला। शुभम को पसंद है, उसके लिए बना दूंगी। और कुछ ऐसे पैकेट वगैरह है जो मुझे रिफ़िल करना है तो मैं भी रिफ़िल कर लेती हूँ। जैसे कि बेसन अक्सर सब पूछते हैं आप कौन सा यूज़ करती हैं। कभी कभी हम चना की दाल ले करके पिसवा भी लेते हैं, मौसम की बात हो, डिपेंड, मतलब दाल एकदम कड़क चाहिए ना पिसाने के लिए, या फिर बीच बीच में पैकेट भी ले लेते हैं हम। तो ये जो छोटू सा पैकेट है वो इसलिए है कि कुछ मंगवाया था मैंने घर के लिए, तो उसके साथ ये फ्री मिला था पैकेट, ये फॉर्चून वाला। तो फिर इसको मैंने वही बेसन का जो हमारा डब्बा है उसमें रिफ़िल कर लिया। और इस डब्बे में जो बेसन है वो हमने डी मार्ट से जो बेसन लिया था वो डब भरा हुआ है इसमें। तो कभी अगर हमें रेडीमेड लेना होता है तो हम फॉर्चून का ले लेते हैं, काफ़ी चीज़ें लेते हैं हम फॉर्चून की। अच्छा, चाय में कौन सी बनाती हूँ ना, सोसाइटी टी यूज़ करती हूँ मैं सालों से, तो इसकी ही आदत लगी हुई है सोसाइटी की। और जार खाली हो गया था कल शाम की, जो मैंने चाय बनाई थी, मम्मी चाय पी लो वाले जो बताया था आपको कल शाम को, तो डब्बा खाली हो गया था। तो मैंने सोचा था जब रिफ़िल करूँगी तो आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा पैकेट यूज़ करती हूँ। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना, चाय की पत्ती का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है चाय का, कौन सी पत्ती यूज़ करती हैं। हमेशा हमेशा यही सोसाइटी फिक्स है हमारी। कभी अगर हमने चेंज किया होगा तो शायद बाघ बकरी यूज़ की है, और एक और भी है, एक और है, कौन सी यूज़ की है, एक और भी ट्राई की, वो भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में है। तो ये है मतलब, लेकिन ऑलमोस्ट यही रहती है। और ये है बुकनू। देखो हम बुकनू कौन सा यूज़ करते हैं, मुझे बुकनू पर, हाँ मैं सैंडविच क्यों नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बुकनू पराठा खाना है। बुकनू देखो, ये गोल्डी का है बुकनू मसाला, जो कि हमने ये पैकेट ही लिए हैं, ये यूपी से लेके आते हैं। गोल्डी ब्रांड का यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, गोल्डी कानपुर की तरफ का है, हमारा बांदा में ये गोल्डी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बुकनू एक चूरन की रेसिपी है, मतलब कानपुर का बहुत फेमस देशी मसाला कह सकते हैं। बुकनू सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यूपी का, खासकर कानपुर की एक पारंपरिक पहचान है। ये स्वाद में खट्टा और नमकीन होता है, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। पुराने समय से लोग रोटी, पराठा, पूरी, कुछ लोग तो दाल और सब्जी के ऊपर भुरक करके भी खाते आ रहे हैं। बुकनू की खास बात यह है कि इसमें रसोई के जो मसाले होते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलन मिश्रण उसके साथ बनता है, जो पेट की गैस, अपच, भूख ना लगने की समस्याएं जो होती है ना, उनको दूर करता है। इसमें पता है क्या क्या चीज़ें होती है, ये घर में बनता है, पहले लोग घर ही में बनाते थे। मुझे ये बाज़ार का ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी अलग ही मतलब टेस्ट है। वैसे बहुत सी कम चीज़ें हम बाज़ार की लेते हैं, लेकिन बुकनू अच्छा लगता है सबको, इसका टेस्ट भी पसंद है। इसमें सादा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, हल्दी, बड़ी हरड़, छोटी हरड़, बहेड़ा, सूखा आंवला, जीरा, अजवाइन, सौंफ, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, सौंठ, पीपर, बाइवरिंग, मरोड़ फली, छोटी इलायची, खाने वाला नौसादर, अच्छी वैरायटी की हींग और सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सरसों के तेल में सारी चीज़ें पहले फ्राई की जाती हैं। जितने खड़े मसालों का मैंने नाम लिया, हर मसाले का पर्टिकुलर ग्राम के नाप से नाप होता है, उतना ही उसको फ्राई करके फिर उसको पीसा जाता है। पहले के लोग तो पूरा सिलबट्टे से पीसते थे, खुलबट्टे से पीसते, कूट करके फिर उसमें पीस लेते थे। और मैं इसकी जो भी, मतलब कितनी चीज़ें लेनी चाहिए, बहुत से लोग कहेंगे बना के रेसिपी बताएं, तो मतलब मैं नहीं बनाती हूँ, है ना। तो आप अगर चाहे तो बना सकते हैं। मैं उसकी जो आपको रेसिपी है ना,
लिंक लिंक नहीं लिख करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो आदत देखो लगी ना, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसकी परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाइन बाय लाइन रटी रहती, वही निकल रहा था। नहीं, मैं लिख करके दूंगी, आप देख लीजिएगा। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, सामग्री के साथ कितनी क्वांटिटी में लेना है और कैसे बनाना है, यानी बनाने की विधि मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते। मैं अब सालों हो गया, मैं घर में मतलब कभी बनाती ही नहीं हूँ। पहले लेके आती थी और अब तो सालों से हम घर से मतलब ये पैकेट लेके आते हैं गोल्डी वाले, ये भी वहीं से लेके आते हैं, मतलब पैकेट भी यूपी से लेके आते हैं। ज़्यादा चलाती हूँ मैं, 6-8 पैकेट। फिर खोलते रहते हैं, रिफ़िल करते रहते हैं, जार में भरते रहते हैं, क्योंकि उस जैसे फ्रेश फ्रेश खोलो ना तो उसकी खुशबू और स्वाद भी रहता है ना। हींग का बहुत, हम लोग हींग प्रेमी हैं एक्चुअली। ये बुकनों में इसी पसंद है, इसमें हींग की खुशबू जो आती है, स्वाद आता है। तो खोलते रहते हैं, भरते रहते हैं और ये बाज़ार का ही खाते हैं। और ये बुकनू पराठा मतलब हमारी फैमिली में चारों को पसंद है, हस्बैंड को भी, बेटी को भी, मुझे भी और बेटे को भी। तो मैं खा रही हूँ बुकनू पराठा, जिसके लिए गर्मा गर्म 2 पराठे बनाए गए हैं, मात्र 2। और इसके साथ बनाई गई है चाय, और शुभम के लिए 1 गिलास दूध निकाल के साइड में रख लेती हूँ, बाकी दूध में रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो ये सब ठिकाने लगा दिए गए। और गुड़ वाली चाय बन रही है, जिसमें मैंने अदरक को कूट कूट के डाला है और उसके बाद इसमें डालेंगे चाय मसाला, जो कि घर पे बनाया हुआ है। देखो चाय मसाला घर पे बनाया है, तो जिसमें जो खड़े मसाले हैं थोड़े से रहते हैं, वो हमने पीस लिया और बन गया। अब ये बुकनू वाले में ना खड़े मसाले जितने मैंने ताम झाम वाले नाम बताए ना, एक तो सारे मसाले मिलते नहीं है जल्दी हर ग्रोसरी शॉप में, और मिल भी जाए फिर वो उनको पहले फ्राई करो, फिर उनको कूटना है खलबत्ते में ताकि वो थोड़े बारीक हो जाएं, फिर उनको सिलबट्टे में या फिर मिक्सर में पीसे। एक तो मिक्सर आजकल दुखी कर रखे हैं। एक दिन हमने खजूर जरा सा, ये बोरोसिल वाला जो मिक्सर है, 4 जार है, जिसमें हमने कल जूसर बनाया और हम बहुत खुश हुए। तो उसका छोटा वाला जार था, बड़ा प्यारा है, चटनी खूब अच्छी बन रही थी, अच्छा खासा। और हमने एक दिन उसमें खजूर सोचा कि इसे पेस्ट बना लें, वो ख़राब हो गया। ब्लेड तुरंत टूटती हैं आजकल, तुरंत ख़राब होती है मिक्सर, तो और डर लगता है। तो दाल चावल पीसते समय तो कैसे तैसे पीस जाती हैं, इडली वाले में तब भी डर ही लगता रहता है कि कहीं मिक्सर ना ख़राब हो जाए। मतलब आजकल हो ही रहा है, मेरे साथ तो 2-3 मिक्सर में हो चुका है। तो ये 2 गर्मा गर्म पराठे, इसमें डाला गया घी और 1 बड़ा चम्मच भर के डाली गई बुकनू। ये है बुकनू पराठा हमारा फेवरेट। ठंडी रोटी हो, बासी रोटी हो, रात की रोटी हो, सुबह की रोटी हो, हम शाम को चाय के साथ अक्सर ही खाते थे। घी बुकनू चुपड़ के रोटी चाय के साथ कट्टू बनाकर, मतलब हम लोग इस पराठे रोटी को रोल करके, ये तो अभी मैंने बनाए पराठे। अगर ठंडी रोटी भी होती है ना दिन की, और हमें शाम में भूख लगती थी जब हमारा बचपन हुआ करता था, तो ये हमारे लिए मतलब पिज़्ज़ा जैसा काम करता था। जैसे आज की जनरेशन बच्चों के लिए ना बर्गर, पिज़्ज़ा और जो जो भी है तामझाम, मोमोज़ और मंचूरियन, हमारे लिए यही था, सब कुछ यही था। आप सब जितने भी नाम होंगे आज के समय में खाने पीने के, हमारे लिए घी बुकनू रोटी और चाय, ये था हमारा नाश्ता। चाहे सुबह मिल जाए तो समझो हमारा संडे स्पेशल हो गया, और शाम को मिल जाए तो समझो आज हमारा मतलब क्या ही कहना, गजब नाश्ता कर लिया हम। वो था। तो तब से शौकीन हैं हम उस ज़माने से, और आज भी हैं। जब भी हमें कुछ अपने लिए नहीं बनाना होता है, बस प्लेन आटा गूथा और बना लिया रोटी या पराठा और खाया। गरम बना रहे हैं इंटेंशनली तो पराठे ही सेकते हैं फ्रैंकली। अगर बची हुई रोटी है, नहीं बनाना है, तो फिर रोटी में खाते हैं, ये भी है प्लस। और शुभम के लिए बना रही हूँ मैं लेफ़्ट ओवर पनीर भुर्जी का सैंडविच, जिसके लिए मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ली हैं, केचप पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है ताकि उसको फिर केचप लेके ना खाना पड़े। और पनीर भुर्जी को पूरी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है ब्रेड स्लाइस में, और 2 ब्रेड में अलग अलग साइड से। और जो इसके ऊपर कवर करनी है ब्रेड स्लाइस, उसमें भी मैं केचप लगा दे रही हूँ। और मैंने उसको बोला मैं लगा दूँ, क्योंकि भाई कई बार हम लोग ना लगा दें और फिर इनको अलग से भी चाट चाट के खाना हो केचप, तो क्या ही फ़ायदा लगाने का। तो मैंने उससे पूछा कि लगाऊं क्या केचप, तो बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैंने लगा दिया है, और दोनों ब्रेड में भी लगा दिया है, ऊपर जो पलटनी है केचप, और फिर इसको पलट देंगे। कोई भी आप सैंडविचेस बना रहे हो, एक में आप हरी चटनी और केचप लगा दो ना, फिर आपको ऐसे कुछ अलग से चटनी या केचप की फिर ज़रूरत नहीं लगती है। और पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे कल भी बहुत पसंद आई, और मुझे पता है कि अभी भी ये बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि शुभम ने फर्स्ट बाइट खाते ही बोला सैंडविच बहुत टेस्टी है। पनीर
भुर्जी अलग से तो बनती नहीं ना। कई बार हम लोग सोचे भी कि चलो पनीर सैंडविच बनाएं, पर एक बच्चे के लिए कौन बनाने बैठे। हाँ, वो क्रम्बल करके सादे मसाले वसाले डाल देते हैं हम लोग कि चलो नमक, काली मिर्ची और हरा धनिया, हरी मिर्ची डालो और बन गया पनीर सैंडविच। ऐसे छौंक करके पनीर रेयर ही बनता है कि अब 2 स्लाइस के लिए बनाए। चूँकि बची हुई थी पनीर तो फिर बनाया, और ये बहुत टेस्टी लगता है। मतलब आप सच में कभी ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर सैंडविचेस बनाना चाहें, जैसे हम लोग आलू मसाले का बनाते हैं, तो पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो आराम से आप पनीर का आप इस तरीके से भुर्जी बना लो सिंपल वे में एकदम, प्याज टमाटर वाली रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये सही है, पनीर भुर्जी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो सही है। और ये वाली लाइन सही निकली। और तवे पर मस्त एकदम करारी करारी सी ब्रेड स्लाइस घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए ये हो गए सैंडविच रेडी। इतनी मतलब लोहे के तवे पे जब ब्रेड इस तरीके की सैंडविच सिकती है ना, बहुत कुरकुरी होती है, जो ब्रेड होती है बहुत अच्छी सिकती है। तो हालांकि ये मुझे नहीं खाना है, फिर भी मैंने शुभम के लिए भी इसमें बना दिया है। आप ग्रिल टोस्ट में या फिर वो गैस वाला जो आता है ना टोस्टर, उसमें भी सेक सकते हैं। सैंडविच आप जैसे चाहे वैसे सेके, बस वो पनीर भुर्जी वाली फीलिंग की मैं बात कर रही थी। और ये जब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही थी ना स्लाइस को, तो ऐसे आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था वो साउंड रख दूं क्या। मतलब जैसे लोग बताते हैं ना, ये देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी करारी करारी। वो नाइफ यूँ खरोच खरोच के आवाज़ बताते हैं ना कि साउंड आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी करारी बनी है, वैसा वाला साउंड मैंने म्यूट रखा है, वरना मैं मतलब अगर रखती तो आप देखते खुर खुर की आवाज़ आती है स्लाइस में। फिर ये शुभम का नाश्ता तैयार होता। हम 2 हैं, शुभम और मैं माँ बेटे। तो हो गया हमारा नाश्ता। पनीर भुर्जी अभी भी रखी है, अब देखो रात तक जो मन कर जाए। किसी को पराठे खाने होंगे तो बना देंगे, या रोटी के साथ खाना होगा। फिलहाल वो फ्रिज में रख दिया डब्बा। अब शुभम के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सॉस पैन में थोड़ा सा घी डाला है। घी गर्म किया, उसमें डाली हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई काली मिर्ची भी डाल सकते हैं आप। और फिर इसमें दूध डाल दिया, और इसमें डाल देंगे गुड़ मीठेपन के लिए। देशी खांड या गुड़ जो भी आप पसंद करते हैं, यूज़ करते हैं, मिश्री चीनी जो भी डालें। और ये हल्दी वाला दूध तैयार। एक्चुअली हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका यही होता है, पहले उसको उबाला नहीं चाहिए खूब अच्छे से, ज़्यादा सी हल्दी के साथ, और फिर वो जब पक जाए ना, फिर ये ठंडा हो जाए। अच्छा, दूध अभी शुभम पिएगा नहीं, सिर्फ नाश्ता करेगा, और उसके आधा 1 घंटे बाद उसे दूध लेना है। लेकिन मैंने ये दूध बना के रखा है, मैं हमेशा बना के रख देती हूँ, क्योंकि होता क्या है कई बार हम भूल जाते हैं, फिर हम किसी काम में होते हैं, फिर जब बीच में से वो 1 गिलास दूध फिर बनाओ, और हम तो वो बच्चे तो यही चाहते हैं कि हम भूल जाएं, मतलब उनको पीना ही ना पड़े। शुभी जैसे उसको तो मतलब जितने दिन थी तो गिनती के दिन पिया होगा हमेशा, भाई थोड़ी देर बाद पी लूँगी, थोड़ी देर से ले लूँगी, अभी से मत बना के रखी। वो बॉर्नवीटा की वो लेयर जम जाती है ऊपर, वो आ जाता है ना दूध की मलाई सी, तो वो भी नहीं बना के रखो, और खुद से मांगना ही नहीं है। शुभम का ऐसा है कि मैं बना के टेबल पर रख देती हूँ, जितनी बार मुझे गिलास दिखा, शुभम तुमने दूध नहीं पिया, शुभम दूध पी लो, फिर थोड़ी देर में वो खुद ही उठा के पी लेता है। तो वो बना के रखा हल्दी वाला दूध। और अब लंच में क्या बनाया जाए, मैंने शुभम से पूछा, शुभम हम दोनों हैं, पापा तो रात में आएंगे, आज मुर्तिजापुर गए हैं। और मुर्तिजापुर अकोला के पास है, अकोला डिस्ट्रिक्ट में है, और हम मुर्तिजापुर में 7 साल रहे हैं। मतलब हम भुसावल से पहले पाचोरा, पाचोरा से पहले मुर्तिजापुर, माना के बाद जो हमारी हुई थी ना पोस्टिंग, माना के बाद मुर्तिजापुर रहते थे, काफ़ी दूर है। वो रात में आएंगे पापा, तो फिर हम दोनों हैं, क्या बनाएं, तो दाल चावल बना लें। तो बोला हाँ ठीक है, क्योंकि खिचड़ी में बहुत ज़्यादा शुभम को नहीं पसंद है, हमें और शुभी को खूब पसंद है खिचड़ी। दाल चावल सेपरेटली तो पसंद है शुभम को भी। तो फिर एकदम से मुझे याद आया, पहले मैंने तुअर दाल का डब्बा निकाला, क्योंकि वही रोज़ बनती है। आज शुभी जो इतने दिन थी तो वही अरहर की दाल पीली वाली। तो हमने शुभम से पूछा, शुभम आज तो दीदी है नहीं, तुअर दाल तो बहुत बनी है महीने भर, तुम्हें कुछ और दाल खानी हो तो बताओ। तो उसकी यही फेवरेट दाल है। बोला हाँ काली वाली दाल बना लीजिए। तो फिर उड़द दाल मैंने निकाली वापस से, फिर डब्बा लिया छिलके वाली उड़द की दाल, और वो मैंने निकाल करके आधा कप धुल करके कटोरी में साइड में रख दिया है। चावल कुकर में धुल लिए हैं, और उसमें साफ़ पानी घी नमक डाल करके कुकर बंद कर दिया है। और चूँकि दाल को मैं फ्राई करके बनाने वाली हूँ, उड़द दाल मसाला या उड़द दाल तड़का, जिसके लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया लिया है।
पहले एक प्याज ली थी, फिर मैंने दूसरी प्याज भी ले ली थी क्योंकि ये प्याज मुझे कुछ ज़्यादा ही कम लग रही थी, छोटी सी थी इसलिए। फिर 2 प्याज काट ली और कुकर में तेल गरम किया है, फिर जीरा डाले हैं, बारीक कटी हुई लहसुन, हींग डाली है और इसमें डाली है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें लहसुन ज़रूर डालती हूँ मैं, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है ना, ये बादी रहती है। तो लहसुन, ज़्यादा सी हींग, अदरक और हरी मिर्ची से तड़का लगा दिया है। प्याज अच्छी फ्राई हो जाए, बस उसको मतलब ऐसे हिलाती जा रही हूँ जब तक प्याज फ्राई हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में टमाटर काटा, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड में ना जब टमाटर भी काट लो और प्याज वगैरह कटी रहती है, जब हम प्याज डालते हैं तो उसका जो टमाटर का पानी आता है ना, उससे फिर वो चटकता बहुत है तेल। कल यही हुआ, शुभी ने वो प्याज टमाटर काट दी थी पनीर भुर्जी में, जैसे ही मैंने प्याज वाला हिस्सा डाला ना गरम कढ़ाई में, तो बहुत तेल के छिट्टे उड़े। तो वो हो जाता है, इसलिए मैं फिर बाद में मैंने टमाटर काटा। और अभी डाला है इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और साथ में डाल दी है धुली हुई उड़द की दाल, छिलके वाली काली उड़द। ये मसालेदार दाल बनती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। मुझे तो सारी दालें पसंद है, इसलिए जो जिस समय जिसको जो खाने में वो बनाने में खुश हो जाती हूँ। और इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाला है ताज़ा, और मिक्स करके अच्छे से इसको भून लेंगे। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम हर चीज़ में डालते हैं वही है ये। और ये तैयार अच्छे से भून जाती है दाल। और अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी इस दाल में थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, मतलब उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा, उम्मीद से दुगना जितना आप सोचें। जैसे कि अभी पहले मैंने ये जितना जग डाला ना, फिर मैंने वापस से इतना और डाला। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, जिससे कि खुशबू और स्वाद बहुत अच्छी आती है। और ऊपर से दाल पकते समय 2 चम्मच के करीब घी डाल दें और 1 चम्मच करीब कसूरी मेथी रगड़ के डाल दी है। अच्छा, अब बंद कर देंगे कुकर। अब इसको मतलब 3-4 सीटी आने देंगे, मतलब ये जो दाल है ना उड़द की, एकदम अच्छे से गल जाए। इसमें कभी कभी चना भी डालती हूँ मैं, चने की दाल भी मिक्स करती हूँ कभी कभी 1-2 चम्मच। आज नहीं मिक्स किया क्योंकि फिर वो बढ़ ना जाए दाल। अब 2 लोग हैं हम लोग खाने वाले, और मुझे पता है ये रात तक का सिलसिला चलेगा, ख़त्म हो जाए बड़ी बात है। हालांकि ये है कि दाल रात में रही भी तो उनके पापा आएंगे, यदि उनको खाना होगा तो ये दाल उन्हें भी पसंद है तो गर्म करके दे सकते हैं। और बाकी जो सब्जी रहेगी उसके साथ में भी चल जाएगी। तो यहाँ और अच्छा, नाश्ते के बाद बर्तन देख के तो हंसी आ रही थी। 4 ही बर्तन थे, मैंने खाया था बुकनू पराठा, शुभम ने खा लिया वो सैंडविच, वो भी लेफ्ट ओवर वाला आइटम था। 2-3 गिलास कप चाय का बर्तन, इतना ही था। हंसी आ रही थी वो बर्तन देख के कि ये नाश्ते के बाद के वाले बर्तन है, पूरा बास्केट खाली। और अब मैं क्या कर रही हूँ, साबूदाना भिगो रही हूँ, क्योंकि ये मैंने 2 किलो आलू मंगाए थे कल। शुभी कह रही थी कि मैं जा रही हूँ तो मम्मी आलू मंगा लीजिए, मैं पापड़ बना दूंगी। वो बेचारी सोची थी कि मेरे लिए पापड़ बना के चली जाए। हमने कहा मंगा भी लिया सुबह, ठीक है, लेकिन फिर नहीं बनवाया रात में, क्योंकि वो पनीर भुर्जी बनी थी। फिर उसके जाने का समय था, एक तो अच्छा भी नहीं लगता, मन कैसा लगता है, बच्चे जाते हैं और बच्चों को भी कैसा लगता है। मैंने कहा शुभी नहीं, कल मैं बना लूँगी, तुम परेशान मत हो। फिर ये आलू रखे हुए हैं 2 किलो, ये नया मतलब वो पापड़ वाला आलू मंगाया था। तो 2 किलो आलू के लिए मैं 1 कप साबूदाना भिगोती हूँ। तो मैंने अभी सुबह भिगो दिया है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं रात में आलू के पापड़ बना लूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ, होली की तैयारी के लिए आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, वही पापड़ बनेंगे। तो मैंने अभी 1 कप साबूदाना धुल के और उसमें 1 कप पानी डाल करके ढक के रख दिया है, ताकि रात तक साबूदाना अच्छा भीग जाएगा। फिर साबूदाना को पका के आलू में मिक्स करेंगे, उबले हुए आलू में, और वो रेसिपी तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर की जाएगी और बस अब जब आलू ये साबूदाना भिगो लिया था, फिर जब पूरी स्टीम निकल गई, तब दाल का कुकर खोला, उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। आप अगेन तड़का लगा सकते हैं, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। भाई जितनी बार तड़का लगाएंगे, पहली बार दूसरी बार तो और स्वाद बढ़ेगा, पर मैंने नहीं लगाया तड़का, एक ही बार पहले छौंक छाक के दाल बना ली। और यहाँ कुकर में चावल भी हमारे अच्छे पक चुके हैं। चावल एकदम एक एक खिला खिला दाना दाना है। इसमें भी 1 सीटी ली थी, और फिर स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला। ये कुकर मेरा 1.5 लीटर का है। बहुत बार लोग पूछते हैं आपका छोटू कुकर कितने लीटर का है। 1.5 लीटर का है। 1 लोगों का ही चावल बनता है, 2 लोगों का भी बनता है, 3 लोगों का भी बनता है, 4 लोगों का भी बन जाता है, मतलब 4 लोगों के लिए सफिशिएंट चावल बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में दाल ली है, चावल निकाले हैं, और शुभी के लिए जो पापड़ आया था पैकेट, तो वो अब ख़त्म तो करना ही है, क्योंकि अब वो कब आएगी, जून जुलाई तक आएगी शायद, तो इसलिए खुला हुआ है वो पैकेट, उसी को भूना है मैंने। और ये है कच्ची हल्दी का अचार, जो कि मेरा फेवरेट अचार है। साथ में इसमें हरी मिर्ची भी है, और इस अचार में नींबू का जूस बहुत मस्त लगता है खाने में, खट्टा खट्टा सा। ये कच्ची हल्दी का अचार, और गरम दाल के ऊपर डालो घी, और ये दाल चावल
परम सुख। किसी ने मेरी ये लाइन पकड़ी थी, कमेंट में लिखा था, उनको भी मज़ा आया, कह रही हाँ यही परम सुख है। वो 2 दिन से लिख रही है। सच में यार यही परम सुख है, जब दाल चावल खाओ ना गरम गरम, चाहे कोई सी भी दाल हो, मूंग दाल चावल, तूर दाल चावल, मसूर दाल चावल जो मेरा फेवरेट है, उड़द दाल चावल शुभम का फेवरेट है, शुभी का तूर दाल वाला है कॉम्बिनेशन में। तो मतलब खाते सब लोग सभी हैं, पर खास कुछ खास वाला है परम सुख। और गरम गरम दाल पीने में बहुत अच्छी लगती है, और मज़ा आ गया। हमने शुभम से कहा शुभम तुम्हें को मज़ा आ जाएगा, मतलब दाल अच्छी बनी है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है, नमक मिर्ची वगैरह। वो देर से खाएगा, रखा हुआ है ढक करके, क्योंकि उसने भी दूध पिया था देर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।